तो देदारा को हराने वाले तुम हो, हाँ? तो अलविदा पार्टिकल स्टाइल एटॉमिक डिसमेंटल जुत्सु। सास्के का चक्र खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। हाँ ऐसा हुआ है क्योंकि मैंने उसकी बॉडी को मॉलिक्यूलर लेवल तक तोड़ दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं। और अब तेरी बारी है लड़की। सास्के कहाँ है? कहाँ है वो? सुचिका के सास्के कहाँ है? मैंने उस लड़के को धूल में बदल दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, उसे मैं मारना चाहता था। उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? तुम्हें ये करने का कोई उससे लड़ने का एक और मौका मिलेगा। तो रोना बंद करो रायकागे। सास्के! मेरा नाम है मदारा उचिहा। मैं यहां तुम सबको कुछ समझाने आया हूं, और एक बार जब तुम मेरी बात समझ जाओगे तो तुमसे एक सवाल पूछूंगा। ये मेरे प्लान के बारे में है, प्रोजेक्ट सुकीनो-मे। ये देखो इसे, ये क्या हाल बना दिया इस जगह का। इसलिए मैं निंजा को कभी यहाँ नहीं ठहराता। सॉरी, प्लीज माफ कर दीजिए। सास्के ने उचिहा की सारी नफरत को अपने सर पर ले लिया है। उसका दोस्त और उसकी ताकत का सोर्स, उसकी नफरत ही उसका सबसे ताकतवर हथियार है, और अब वो श्राप की ताकत से पूरी दुनिया को मिटा देना चाहता है। यही है सास्के का निंजा वे। सास्के ने यह रास्ता अपनी मर्जी से चुना। अब करने को सिर्फ एक ही चीज रह गई है कि मैं खुद उससे जाकर पूछूं। क्या? जाओ, सास्के का इलाज करो। सास्के को लौटा दो इसी वक्त। ये उस बात पर तय होगा जो तुम मेरी बात सुनने पर करोगे। ये ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक है। तो असल में ये है मदारा की पावर। हाँ अब क्या तुम सब मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो? पहले ये बताओ, तुम सास्के को अपनी तरफ क्यों करना चाहते हो? 5 कागे से लड़ाई करके उसकी आंखों की ताकत और बढ़ जाती, और इसीलिए मैंने उसे यहाँ भेजा था। सुसानु बना पाने वाला शारिंगान बहुत रेयर होता है। मुझे ऐसे टैलेंट की कद्र है। मैंने सोचा था 5 कागे को कमजोर करके तुम में से एक को अगवा कर लिया जाएगा, पर मैंने ज्यादा ही उम्मीद कर ली। मैं सचमुच हैरान हूँ कि मदारा उचिहा अभी तक जिंदा है। तुम अपनी ताकत से इस काम को अंजाम दे सकते थे, वो भी आसानी से। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें इस तरह वार करने की जरूरत क्या थी। फिलहाल मेरे पास बहुत कम ताकत है। मैं अपने पुराने दिनों की बस एक परछाई की तरह हूँ। फर्स्ट होकागे हाशिरामा के साथ मेरी लड़ाई से मिले घाव बहुत गहरे थे। आखिर ये क्या प्रोजेक्ट है सुकीनो-मे? तुम क्या करने की सोच रहे हो? बड़ी लंबी कहानी है। अच्छा होगा अगर मैं बैठ कर सुनाऊं। बकवास बंद करो, सीधे सीधा बताओ कि वो प्लान है क्या? उचिहा क्लैन में एक प्राचीन स्टोन टैबलेट का बहुत महत्व है, जो लीफ विलेज में एक अंडरग्राउंड रूम में है, और उन्हें बिना विजुअल पावर के नहीं पढ़ा जा सकता। उस पर वो राज हैं जिन्हें खुद सेज ऑफ 6 पाथ्स ने लिखा था। अब तुम्हारी कहानी बचकानी होती जा रही है। सेज ऑफ 6 पाथ्स तो एक कल्पना है। ये एक हकीकत है। ये बताओ, सेज ऑफ 6 पाथ्स का तुम्हारे इस प्लान से क्या लेना देना है? सेज ने कभी इस दुनिया को एक राक्षस से बचाया था। किस तरह का राक्षस? वो राक्षस सभी टेल्ड बीस्ट से मिलकर बना था। वो था 10 टेल्स। पर मुझे तो लगा था सिर्फ 9 ही टेल्ड बीस्ट है। जैसा कि मैंने कहा, वो सभी 9 टेल्ड बीस्ट से मिलकर बना था। 10 टेल्स के चक्र को 9 अलग अलग हिस्सों में बांटकर इन टेल्ड बीस्ट्स को बनाया गया था, और ये काम सेज ऑफ द 6 पाथ्स ने अकेले किया। 10 टेल्स का जिंचुरी की बनने के बाद सेज इंसानियत के दायरे से आगे निकल गए थे। अब मुझे समझ में आया तुम्हारा प्लान क्या है। तो तुम उन 9 अलग अलग चक्रों को मिलाने की कोशिश कर रहे हो, और तुम उस ताकत के साथ आखिर क्या करने वाले हो? 10 टेल्स को जिंदा करूंगा, और क्या। मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसमें न नफरत होगी न जंग। यही है प्रोजेक्ट सुकीनो-मे। तुम पागल हो, मैं दुनिया यूं ही तुम्हारे हवाले नहीं करने वाला। और इस तरह की नकली दुनिया में होगा भी तो क्या? ना कोई सपने, ना कोई उम्मीद, वो बस एक झूठ होगा।
अच्छा, तो फिर ये बताओ तुम 5 कागे ने मिलकर क्या हासिल कर लिया? अब 8 और 9 टेल्स को मेरे हवाले कर दो और मेरे प्लान में मेरा साथ दो। नारुतो उज़ुमाकी को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। और ना ही मैं। तुम क्या कहते हो रायकागे? मैं अपने भाई को इसे नहीं सौंपूंगा। चलो ठीक है, मैं इसी पल से जंग का ऐलान करता हूँ। 4th ग्रेट निंजा वॉर अब से शुरू होती है। क्या 4th ग्रेट निंजा वॉर की शुरुआत? क्या हो गया है तुम्हें? अब हमारी अगली मुलाकात जंग के मैदान में होगी। सास्के, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा फील होता होगा। अगर सास्के ने हिडन लीफ विलेज पर हमला कर दिया तो क्या होगा? तब तुम क्या करोगे? अगर वो नहीं माना तो क्या तुम उसे रोक पाओगे या जरूरत पड़ने पर उसे खत्म कर पाओगे? शिनोबी ऐसे मुश्किल फैसले लेने के काबिल होना चाहिए। सास्के अब भी एक कोरे कागज की तरह है, इसलिए उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। पर क्यों? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सास्के कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। तुम अब भी नादान हो। तुम्हारी सोच एक कल्पना के अलावा कुछ नहीं। मैं विलेज को प्रोटेक्ट करूंगा और बिना सास्के को खत्म किए उसे रोकने का तरीका ढूंढूंगा। सास्के, अगर हम मिलेंगे तो शायद मुझे मेरे सारे जवाब मिल जाएंगे। हाँ, लगता है सकुरा ने लेडी सोनारे से एक पावरफुल स्लीपिंग पाउडर बनाना सीख लिया। हम लोग सास्के के पीछे गए थे ना, तो बताओ मुझे सकुरा किस तरफ गई है? नॉर्थ में दाईं ओर। ये उसकी पुरानी टीममेट है, ये भी उसे पसंद करती है। प्यारी समझ गई। तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहती। मेरे साथ जुड़कर तुम्हारा क्या फायदा होगा? तुम जानती हो मुझे क्या चाहिए? देखो, तुम जो चाहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं और पछताना नहीं चाहती। तुम समझते क्यों नहीं? मुझे परवाह नहीं हो क्या है, जो तुम कहोगे मैं करूंगी। हिडन लीफ को बर्बाद करना। तुम्हें लगता है तुम ये कर पाओगी? हिडन लीफ विलेज को धोखा दे पाओगी? मैं बस यही चाहता हूँ। हाँ, अगर तुम कहोगे तो जरूर दूंगी। ठीक है, तो तुम्हें साबित करना होगा। मैं चाहता हूँ तुम इसे खत्म करो। ये कौन है? टाका की एक मेंबर जो ग्रुप का एक हिस्सा है। तुम देख सकती हो ये अब किसी काम की नहीं रही। ऐसा करने से मैं तुम पर यकीन कर लूंगा। ये इतना बेरहम कैसे हो सकता है? ये सच है, ये पक्का पुराना सास्के नहीं है। सकुरा, तुम एक मेडिकल निंजा हो ना? परफेक्ट, तुम इसे रिप्लेस कर सकती हो। ये लड़की बेगुनाह है, लेकिन अगर मैं इस वक्त सास्के को मार दूं तो? तुम रुक क्यों गई सकुरा? हिचकिचा क्यों रही हो? ऐसा मत करो। नहीं सास्के। ये तो सच में उसे मारना चाहता था। तुम कितना गिर गए हो सास्के। सकुरा, तुम यहाँ पर सास्के को खत्म करने आई थी, है ना? आर यू कॉमेडी मी? सास्के, मैं ये तुमसे पहले भी कह चुका हूँ और एक बात मैं दोबारा नहीं कहता, पर तुम्हारे लिए मैं ये एक बार और कहूंगा। बदला लेना तुम्हारा मकसद नहीं होना चाहिए। लगता है ये पागल हो गया। मेरा पूरा क्लैन, उन सबको मेरे पास ले आओ। ऐसा कर पाओगे तो मैं लीफ को बख्श दूंगा। अब भी मेरे सेंसे बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें सच में लगता है कि तुम जब चाहो मुझे खत्म कर सकते हो? मैं तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता। ठीक है, चाहो तो कोशिश कर लो। मैं तुम्हें मिटाने के लिए बेताब हूँ, ककाशी। मदारा ने इसे पूरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया है। सकुरा, इस लड़की को उठाओ और यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। लेकिन ककाशी सेंसे, इसके पास हमारे दुश्मनों की बहुत जानकारी है। अभी भी वक्त है, हम इसे बचा सकते हैं। सकुरा, इस लड़की को हील करो ताकि हम इससे बात कर सके। तुम्हारे दिल का बोझ अब से मेरा। वक्त बर्बाद मत करो और जाओ यहाँ से। टीम 7 का लीडर होने के नाते मैं हमेशा के लिए इस मामले को आज खत्म कर दूंगा।
सेंसे बनने की नाकाम कोशिश मत करो। वैसे मुझे भी बातें दोहराना पसंद नहीं है ककाशी। थर्ड होकागे, आपने बहुत सारे काबिल स्टूडेंट्स तैयार किए और फिर आपको उसी स्टूडेंट्स से सामना करना पड़ा। पर आज मैं वो बात समझ गया कि थर्ड होकागे पर क्या बीती होगी। एक बार मैं तुमसे निपट लूं, फिर तुम खुद जाकर उन्हें बता सकते हो ककाशी। शारिंगान का होना इस बात का सबूत है कि तुम उचिहा हो, एक इंफीरियर शिनोबी जो एक उचिहा नहीं है। एक बोरोड शारिंगान होने पर भी तुम इसे इस्तेमाल करने में काफी स्किल्ड हो। मेरा शारिंगान तुम्हारे वाले से कहीं ज्यादा बढ़कर है, देखो। इतना तेज वार, अगर मैंने मांगेक्यो से उसे हटाया नहीं होता तो मैं खत्म हो गया होता। इम्प्रेसिव। बिल्कुल यकीन नहीं होता एक उचिहा मांगेक्यो को जगा सकता है। क्या वो सुसानु है? तुम्हें उचिहा के पावर के लिए एहसानमंद होना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम उस आंख की एबिलिटी की वजह से बच गए। सासुके, मेरी बात सुनो। जितना तुम्हें अपने क्लैन पे फक्र है, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे अंदर नफरत है। क्या तुम अब भी वही दोहरा रहे हो? इताची ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, लेकिन तुम अब भी हंस रहे हो। मुझे तुम सबकी आवाजों में सिर्फ ताने और अपमान सुनाई दे रहे हैं। ये खतरनाक है। असली और नकली का फर्क तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। क्या कहते हो काकाशी? क्या तुम्हारा बोरोड शारिंगान इस पावर को मिटा सकता है? ये क्या? ये मेरी आंखों को क्या हुआ? हाँ भाई, आगे स्वाद। मैं ककाशी सेंसी को ये बोझ उठाने नहीं दूंगी। सकुरा, तुम यहाँ क्यों आई? नहीं, सकुरा। नारुतो, नारुतो। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसे ही मजेदार एनीमे कंटेंट देखना चाहते हो तो। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।